हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको ऑल चैप्टर चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए संविधान के स्रोत, इसके अंतर्गत क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता रिक्त स्थान के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन के संविधान से। इस क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण निम्न प्रकार है। देश जैसे ब्रिटेन, द्विसदनी प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत तथा गणतंत्रात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत 1935 के अधिनियम है। यह विशेषता इस अधिनियम में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1935 के अधिनियम से निम्न बातें ली गई हैं: संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, न्याय तंत्र, प्रशासनिक विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को रिक्त स्थान से लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। डिटेल है इसका। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद लिखित संविधान है। इसमें सन्निहित शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा विधि का शासन यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मूल अधिकार। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर द्विसदन पद्धति, विधि शासन तथा विधायी प्रक्रिया, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान का स्रोत और यहाँ पर देखिए देश दिया गया है। स्रोत है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य संबंध, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जापान के। इसका डिटेल है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान नीचे दिया गया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली तथा संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा रिक्त स्थान से ली गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखेंगे, कानून के शासन का विचार अर्थात ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ये करेक्ट है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड अर्थात आयरिश संविधान से लिया गया है, ये भी करेक्ट है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, ये यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ये कनाडा के संविधान यहाँ पर दिया हुआ, जबकि फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति आदि संयुक्त राज्य अमेरिका से तथा भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अर्थात यूएसएसआर, जिसे रूस कहा जाता है, ये रूस से लिया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पंचवर्षीय योजना। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श तथा पंचवर्षीय योजना को सोवियत समाजवादी गणतंत्र अर्थात रूस से लिया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्रांस के संविधान से अर्थात फ्रांस देश से लिया गया है। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों को अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता जोड़ी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। इसका डिटेल देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्रोत, विदेशी तथा ली गई विशेषताएं। यहाँ ब्रिटेन के संविधान से देखिए लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता इत्यादि। ये नेक्स्ट देखिए अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कनाडा के संविधान से देखिए लिया गया संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। नेक्स्ट देखिएगा आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रिक्त स्थान संविधान से लिया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, आयरलैंड के सिद्धांत, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित
किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। इसका डिटेल देखेंगे। इस क्वेश्चन की व्याख्या पिछले को प्रश्न में हो चुकी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश ने से अपनाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार रिक्त स्थान संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि मजबूत केंद्र वाला संघ, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता तथा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। इसका डिटेल देखेंगे। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर संविधान अर्थात रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। इसका डिटेल है, संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए संविधान के भाग एवं उनके अनुसूचियों के अंतर्गत क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। टोटल वर्तमान में 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय संविधान का भाग 16 रिक्त स्थान से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान भाग 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिटेल देखेंगे। यहाँ पर देखिए भाग और इसके प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। भाग 9A में नगर पालिकाएँ, भाग 15 में निर्वाचन तथा भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कृषि। इसका डिटेल देखेंगे। यहाँ पर केंद्र और राज्य के विषयों का विभाजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में किया गया है, जिसमें संघ सूची का संबंध संघीय विषयों से है, जैसे बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, रक्षा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि। वर्तमान में 98 विषय हैं संघ सूची में, मूल संविधान में 97 थे। यहाँ पर देखिए राज्य सूची में राज्यीय विषय शामिल हैं, जैसे कृषि, राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकारें, थिएटर, उद्योग आदि। यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में 61 विषय हैं। देखिए राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, लेकिन मूल संविधान में 66 थे शामिल हैं। समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के साझे मुद्दों से संबंधित विषय शामिल होते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, कारखाने आदि। वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय हैं, मूल संविधान में 47 शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कारखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची। इसका डिटेल यहाँ पर देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 7वीं अनुसूची, यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 9वीं अनुसूची, यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, इस सूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाग 5। इसका डिटेल देखेंगे यहाँ पर। देखिए, भारतीय संविधान के भाग तथा संबंधित प्रावधान। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका भाग 5 में है, लेकिन भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में रिक्त स्थान भाग और 395 अनुच्छेद हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग। देखिए, इसका डिटेल है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है तथा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाग 5। देखिए, यहाँ पर डिटेल है इसका। भारतीय संविधान के भाग तथा संबंधित प्रावधान। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का विवरण है, भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 20। इसका डिटेल है। भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग रिक्त स्थान संविधान संशोधन से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भोजपुरी। इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन है, जिसमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से सिंधी, नेपाली, संथाली तथा अन्य 19 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही सूचीबद्ध थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाग 4A। इसका डिटेल देखेंगे यहाँ पर। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन द्वारा, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 10
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसका डिटेल यहाँ पर देखेंगे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण आवासन, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने का पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग रिक्त स्थान में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाग 13। इसका डिटेल यहां पर देखेंगे। भारत के संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 301 यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य मुक्त होंगे। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ना है और देश में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकाई का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाग 12। इसका डिटेल है, भारत के संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक केंद्र और राज्यों की संपत्ति, अनुबंधों, देनदारियों और वादों से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की रिक्त स्थान अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं। इसका डिटेल यहाँ पर देखेंगे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और अपराध रोकने, पता लगाने, जांच पड़ताल करने तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। इसका यहाँ पर डिटेल देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इनके निर्वाचन में निम्न लोग वोट डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 7वीं अनुसूची। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूल अधिकार। भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 6। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां। इसका डिटेल है, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद,
तथा 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आपको याद रखना है यहाँ पर प्रथम सब देखिए यहाँ पर 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में तथा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मणिपुर। इसका डिटेल यहाँ पर देखेंगे। संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, जबकि मणिपुर राज्य इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 11वीं अनुसूची। इसका डिटेल है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 रिक्त स्थान से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड केंद्र शासित प्रदेशों से। इसका डिटेल है यहाँ पर, भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत राज्यों की श्रेणियों का उल्लेख था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निराशित कर दिया गया। केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक में है। पंचायतों का उल्लेख भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 का सेड़ा तक में है और नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 छा तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? फर्स्ट देखिए, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, ये करेक्ट है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप, ये भी करेक्ट है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये भी करेक्ट है। दूसरी अनुसूची यहाँ पर देखिए भाषा ये गलत है, यहाँ पर वेतन है, पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन है दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल है, भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भारतीय भाषाओं को वर्णित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक में। इसका डिटेल है, भारत के संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध तथा अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड भाग 11। ये पिछले प्रश्न में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड चौथी अनुसूची में। इसका डिटेल है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी की राज्यसभा में
देखिए यहाँ प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित हैं। इसमें सर्वाधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चौथी अनुसूची। इसकी व्याख्या पिछले प्रश्न में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, समवर्ती सूची। इसका डिटेल है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। शिक्षा, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं आता है। यह राज्य सूची का विषय है, जबकि दिवालियापन और दिवाला, मिलावट और श्रमिक संघ समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 8वीं अनुसूची। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 8वीं अनुसूची में। इसकी व्याख्या पिछले प्रश्न में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन, भत्तों और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2E में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परिलब्धियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रथम अनुसूची। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रेलवे। इसका डिटेल है, संघ सूची में रेलवे, युद्ध और शांति, विदेश संबंध, परमाणु ऊर्जा जैसे विषय शामिल हैं। संघ सूची पर केवल संघीय विधानमंडल, संसद कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दों पर। यहाँ पर रिक्त स्थान में देखिए विकल्प से फिल करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रेलवे।
उपयुक्त प्रश्न की आप व्याख्या देखें पिछले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय रिक्त स्थान में शामिल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, राज्य सूची। इसका डिटेल यहां पर देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषयों, मूलतः 66 विषय थे, को सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशुधन व पशुपालन, सिंचाई, सड़क, कृषि, रेलवे, पुलिस इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, राज्य सूची। इसका डिटेल है, रेल, वायुमार्ग, वायुयान एवं विमान चालन संघ सूची के विषय हैं, जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था, पशुधन और पशुपालन, खेलकूद राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाग 14। इसका डिटेल है, भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भाग 16 में देखिए कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 तक। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक। तो इस तरह से इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं और आपको ऑल चैप्टर इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है।